नमस्कार। आज हम फिर एक बार मिल रहे हैं। अध्याय 6 यानी चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 बोलेंगे। नए प्रश्न नए विचार, ये हमारे चैप्टर का नाम। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें नई नई चीज़ों में हम आगे कदम रखते जाएंगे। पीछे का जो हम पढ़ चुके हैं जैसा मनुष्य के बारे में, समाज के बारे में, तो उसमें धीमे धीमे क्रमिक रूप में बदलाव जो है वो आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक कहानी पढ़ते हैं। अनघा निकली सैर पर। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखा लें। अब देखिए, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। ठीक, तो उसकी जो है मतलब जो है कहानी अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, अब महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अब हमने जनपदों और महाजनपदों के बारे में पढ़ा, तो जनपदों में से ही कुछ जो ज़्यादा शक्तिशाली जो है जनपद हो गए थे, उनको जो है महाजनपद बोला जाने लगा था। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अब ये हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब उस समय के जो विचारक रहे थे, वो जो है परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसमें और क्या जो है, क्या हम ज्ञान इसमें ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जो है विचारक सोच रहे थे, है ना। और जीवन आखिर मनुष्य पैदा ही क्यों हुआ है, ठीक है, कारण क्या है, हमारे जन्म लेने का कारण क्या है, ये जो है इसका अर्थ जो है समझने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय कौन होते हैं? क्षत्रिय वो जो राज करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना, राज करेंगे या युद्ध लड़ेंगे, तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि वो जो है काफ़ी लोगों से वार्तालाप करते रहे। उनके मन में अगर कोई सवाल उठता वो उसको पूछते थे, है ना, लेकिन उनको मतलब जो है जवाब तो मिलते मगर संतुष्ट नहीं होते। तो उन्होंने फिर अपने आप जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब देखिए, सारनाथ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में पहली बार जब उन्होंने लोगों को उपदेश दिया तो वो जो है सारनाथ में दिया था। ठीक। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। अब देखिए, वो जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए किसी एक स्थान पे उपदेश दिया उन्होंने, उसके बाद में वो चलते चलते पैदल ही चल के जो सफ़र करते थे। तो आसपास के गांव के लोग जैसे मिल जाते थे रास्ते में, तो उन लोगों को जो है ज्ञान वो बांटते हुए चलते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ठीक है, अब देखो, बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति का कारण क्या था। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे धर्म तो उस समय में भी थे। ऐसा नहीं है कि बुद्ध से पहले जो है, बौद्ध धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था। धर्म थे, ठीक है, तो सनातन धर्म था। अब क्या है कि दिक्कत ये है कि आदमी जन्म क्यों लेता है, उसकी मृत्यु क्यों होती है, बीमार क्यों होता है, दुख और कष्ट क्यों मिलते हैं। ऐसे सवाल जब उन्होंने पूछने शुरू करे,
ठीक है, तो इनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। ठीक है, तो फिर उनको जब ज्ञान मिला तो उन्होंने क्या क्या मतलब जो है शिक्षा क्या दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, हम ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है जो कभी पूरी नहीं होती। अभी मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, कोई लालसा है, मान लीजिए किसी को कोई जॉब चाहिए, मान लीजिए जॉब के ही बारे में अगर बात कर लें, नई पीढ़ी को तो यही चाहिए, तो कोई अच्छी जॉब चाहिए। ठीक, और जो है जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद में फिर पता चला अच्छी जगह शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, तो फिर शादी हो गई तो फिर अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ अच्छा ही चाहिए। तो ये वो चीज़ है जो कभी जो है पूरी हो ही नहीं सकती है ना। आदमी की जो लालसा है, जो इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होगी 10 इच्छा और पैदा हो जाएंगी। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। अब वही बात हुई कि जो मिला वो पा लिया। ठीक, उसके बाद में भी और जो है इच्छाएं वो जग जाती हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध का कहना था कि जो हमें मिल गया है, जो हमने पा लिया है, जो हमारे पास है, हम उसका उपभोग करें, उसका आनंद लें। ठीक, और ज़्यादा की लालसा ना करें। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अब ये उस समय को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात थी। उस समय के समाज में क्या होता था, पशु बलि दी जाती थी, है ना। तो ये सीधा सीधा पशु बलि के खिलाफ हो गया मामला कि आप जो है जितना मनुष्यों का आदर करते हैं, मनुष्य उतना ही जो है जीव जंतुओं के जीवन का भी आदर करें। तो मांसाहार से जो है वो शाकाहार की तरफ को भी लेके आए। इसके अलावा बलि की जो है वो जो प्रथा थी उसको जो है उन्होंने नकार दिया। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कर्म हैं, मान लीजिए अभी कुछ लोग कहते हैं कि सज़ा जो है वो जीवन के बाद में जो है ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए कि आपने किसी आदमी के साथ बदतमीज़ी की, है ना, तो हो सकता है उसकी सज़ा वो तुरंत दे दे, या मान लीजिए आपको नहीं पकड़ पाया तो कभी वापस मिल गए तो फिर वो सज़ा देगा, है ना। तो ये चीज़ है। ठीक, तो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब जीवन को वो चीज़ जो है प्रभावित करेगी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। और देखिए उस समय आम बोलचाल की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, एक संस्कृत थी, संस्कृत से ही जो है वो प्राकृत निकली है, प्राकृत से ही बाद में जो है मतलब जो है हिंदी का प्रसार हुआ है। ठीक, तो अब क्या था कि एक होती है कि मान लीजिए अभी आप हैं, आप अपने घर में कोई हवन पूजन करवा रहे हैं, पंडित को बुलवाइएगा। पंडित जो है वो संस्कृत में मंत्र पढ़ेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके अंदर वो आस्था नहीं जग पाएगी। लेकिन जब वही जो है सन्यासी हो या कोई पंडित है, मान लीजिए पुरोहित है, वो आपको आपकी भाषा में, जो आप आम भाषा बोलचाल में बोलते हैं, उसमें अगर आपको समझाएगा तो फिर आप जो आपके अंदर जो है वो आस्था बढ़ जाएगी। आपको वो चीज़ जो है उसकी शिक्षा जो है वो समझ में आने लगेगी। यही कारण है अगर अभी भी बात करें कि आदमी को आज के समय में संस्कृत नहीं आती, लेकिन क्या है कि जब वो पूजा पाठ करवाता है अपने घर में, मतलब जो है कार्यक्रम अगर उसके होते हैं तो वहाँ पूजा पाठ होता है संस्कृत में। ठीक, और उसको संस्कृत समझ में नहीं आती तो आस्था का वो लेवल जो है वो उसमें उसके अंदर नहीं जग पाता जो होना चाहिए एक जो है एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते। ठीक है, और वहीं अगर उसको जो भाषा वो इस्तेमाल मतलब जो है बोलता है आम बोलचाल में, अगर वही भाषा में जो है वो पूजा पाठ हो तो उसके अंदर वो आस्था जो है वो पैदा हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। अब यही हमने अभी बात कर ली। ठीक है, चर्चा तो वेदों की जो है भाषा के बारे में सोचिए आप, तो आम जन उसको नहीं समझ पा रहा है ना।
आम जन को तो जो जो मतलब जो है पंडित पुरोहित समझाएगा वो जो वो समझ में आएगी ना, उसको संस्कृत थोड़ी ना आ रही समझ में। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मैं उपदेश दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धारण करो, आप पहले इस चीज़ को परखो, समझो इस चीज़ को कि हाँ वाकई में मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उस चीज़ को अपने जीवन में उतारो। ठीक है, अब किस्सा गौतमी की एक कहानी इसमें दी गई है उदाहरण के तौर पे। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु हुई थी। अब देखो, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। अब ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। ठीक है, जैसे मृत्यु है तो मृत्यु जो है वो निश्चित है। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है या कोई जानवर है जंतु है उसने जन्म लिया है तो वो जो उसकी जो है मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो मृत्यु एक जो है सच्चाई है जो सामने एक न एक दिन आनी ही है। तो क्या होता है कि आदमी जीवन भर मतलब जो है देखता है अपने सामने लोगों को मरते हुए, लेकिन फिर भी उसको ये भ्रम अपने जीवन में रहता है कि मैं जिस दिन मौत आएगी तो मैं जो है वो बच जाऊंगा। ठीक है, और वो जीवन भर जो है संपत्ति धन दौलत के पीछे पड़ा रहता है, ना कि अपना जीवन जीने के लिए। जबकि जीवन जो है वो जीने के लिए है, अपना जीवन जीता और ज़्यादा खुश रहता है ना। लेकिन वो क्या करता है कि जीवन भर दौलत के पीछे भागता है और एक दिन मृत्यु उसको अपने आगोश में ले लेती है। अब उपनिषद की बात करते हैं। ठीक है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, जैसे बुद्ध ने जो है इन मतलब जो है तर्क अपने दिमाग में लेके आते रहे, ठीक है, ऐसे ही दूसरे लोगों के दिमाग में भी तर्क उठ रहा था, तो वो भी जो है प्रश्नों का उनका जवाब जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञ की उपयोगिताओं के बारे में जानने को उत्सुक थे। अब दो चीज़ें हैं, कुछ लोग मृत्यु के बाद का जीवन, कि मृत्यु के बाद में आदमी जाता कहाँ है, आदमी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। जैसे आप आज के टाइम में क्या कहें, आदमी के अंदर क्या है कि मतलब जो है मनुष्य के अंदर क्या है, आत्मा है, कोई जीव है उसके अंदर क्या है, आत्मा है। आत्मा निकल जाएगी, मतलब जो है शरीर जो है वो बेजान हो जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी। तो अगर हम बात करें कि लोग मृत्यु के बाद में आदमी कहाँ जाता है, क्या करता है, किस जगह मतलब जो है जाता है, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और कुछ लोग जो है यज्ञ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत क्या है जीवन में, इनका उपयोग क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अब वही बात होगी कि आत्मा जिसको आज हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आत्मा ही हो, ठीक है, लेकिन हम क्या है कि अब आदमी को संतुष्ट होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने एक जवाब दे दिया कि आत्मा रहती है शरीर में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ था। अब उपनिषदों में ये जो है ऐसे ही सवालों के जो है जवाब दिए गए हैं। अब उपनिषद क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। यानी कि क्या हुआ कि ये जो है जैसे ऋग्वेद का जो है वो संकलन कब हुआ है, ऋग्वेद को कब लिखा गया है, वैदिक काल में। और उपनिषद और मतलब जो है वो बाकी 3 वेद, ठीक, सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, ये जो है लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में। उसी समय में जो है उपनिषदों का
जो उपनिषदों को भी लिखा गया है। ठीक है, तो उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब इन ग्रंथों को जब रचना की गई है तो उनको इस प्रकार से रचा गया है कि जो है गुरु और छात्र के बीच में जो है वो वार्तालाप हो रहा है आपस में, और वो जो है मान लीजिए कि शिष्य जो है वो सवाल कर रहे हैं और गुरु जो है वो उनका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ। भारतीय दर्शन के बारे में अगर बात कर लें, दर्शन मतलब जो है दर्शन हमारे जीवन का जो है जीवन को हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवेद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अब देखिए 6 जो है वो दर्शन जो है वो गिने जाते हैं। ठीक है, जिन्हें लिखा है ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा। ये हैं कौन कौन से? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो इनमें क्या है कि आदमी के जीवन में जो है जो परेशानियां हैं, जिनका जो है जो प्रश्न उठते हैं, उसको जीवन में जो जो है कठिनाइयों का सामना करता है, तो उनसे जो प्रश्न उपजते हैं, उनके सवालों के जवाब जो है वो इसके अध्ययन से मिल जाते हैं। ठीक है, बुद्धिमान भिखारी। अब एक ये वार्तालाप दिया गया है। ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक एक अभिप्रतारणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा कि अगर सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग हूँ ना। तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, तो इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। अब इसमें जो है वो शिक्षा दी गई है कि जो है सबके अंदर जो है ब्रह्म उपस्थित है ना। हर एक जीव में जो है वो एक ब्रह्मा की अगर हम कल्पना करें तो ब्रह्म मतलब जो है परमात्मा, तो परमात्मा से ही आत्मा जो है वो निकलकर सभी जीवों के अंदर है। तो हर एक जीव की जो है वो अपनी उतनी ही वैल्यू है जितनी दूसरे की है। ठीक है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारों का भी उल्लेख मिलता है। अब देखिए उस समय में क्या था, अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो वेदों का जो अध्ययन था, ठीक है, अध्ययन अध्यापन, वो शूद्रों और महिलाओं के लिए प्रतिबंधित था कि शूद्र और महिलाएं जो है उनका जो है पाठ नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनका अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो राजा और ज़्यादातर पुरुष ब्राह्मण ही इनका जो है अध्ययन करते थे। तो एक गार्गी एक स्त्री रही हैं जिन्होंने जो है विचारक रही हैं। ठीक है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है,
सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास तुम बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब देखिए हम ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल में आप इतना जान लीजिए कि जो हम जो पीछे पढ़ रहे थे, देखिए उसकी पुष्टि भी लगभग हो ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गार्गी के बारे में बात की गई है, तो गार्गी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, व्याकरणविद पढ़नी। अब देखिए इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पढ़नी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के निम्न लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि संस्कृत जो बोली जाती थी तो उसका जो है व्याकरण कर दिया। ठीक है, उससे संबंधित जो है उसके शब्दों से संबंधित जो है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ की एक रचना कर दी। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया है। वह बज्जी संघ से लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। अब लिच्छवी के संघ के बारे में जो है हमने पढ़ाई था। ठीक, तो वहाँ के ये राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी मतलब अकेले जो है जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अब इनका सीधा कहना था कि व्यक्ति को जो है वो सत्य अगर जानना है उसे अपने जीवन का, तो उसको जो है घर छोड़ देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब कि किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी जानवर को प्रताड़ित करना, ये जो है कार्य छोड़ देने चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, तो आज के समय में भी जो है ये काफ़ी जो है लाभदायक अगर हम कहें तो बहुत अच्छी बात है ना, जिसे मनुष्य जो है वो ग्रहण आज के समय में अगर देखा जाए तो नहीं करना चाहते। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अब देखिए दोनों भाषाएं जो है मतलब दोनों जो धर्म हैं, ठीक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों का जो है जब प्रचार हुआ तो वो आम जन की जो भाषा थी उसमें हुआ है। ठीक, और इसका लाभ क्या हुआ कि आम जन जो है वो इन चीज़ों के बारे में जानने लगा और जागरूक होने लगा। ठीक है, उसके अंदर भी वह प्रश्न पैदा होने लगे और इसीलिए इन धर्मों का जो है वो आधार जो है वो बढ़ने लगा, एरिया बढ़ने लगा। ठीक, लोग ज़्यादा जो है इस धर्म को अपनाने लगे, है ना। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसी कारण जो है वो सनातन धर्म जो है वो पीछे की तरफ हटने लगा और ये जो है धर्म जो है वो आगे को बढ़ने लगे, तो इनका प्रसार होने लगा। और आगे हम देखेंगे कि जब सम्राट जो है वो सम्राट अशोक जो है और कनिष्क हैं, इन लोगों के समय में आके जो है बौद्ध धर्म जो है एक विश्व धर्म बन जाएगा। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली भाषा प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब ये जो चीज़ थी जैन धर्म में, ये सबसे कठिन थी कि आपको घर त्याग देना है, वस्त्र त्याग देना है, भोजन जो है वो भिक्षा मांगकर जो है करना है ना, सादा जीवन जीना है।
तो ये जो है सख्त हिदायतें थी, ठीक है। तो इसका जो है पहले तो शुरू में प्रसार हुआ, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो बाद में जो है ये जो है धीमे धीमे बैकफुट पर यानी पीछे की तरफ चला जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस चक्कर में इस धर्म से जो है अगर देखा जाए तो जीव हत्या की बात हुई तो किसान को तो कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता है, तो वो जो है इससे ज़रा दूर रहे। लेकिन व्यापारियों के लिए ये जो है काफ़ी सटीक था और व्यापारियों ने इसको अपनाया भी, ठीक है।